नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज हम लोग लेकर आए हैं साइंस का महा मैराथन क्लास एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। चलिए, पहला चैप्टर हम देखेंगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ की मूल अवस्था ठोस, द्रव और गैस होती है। पदार्थ की मूल अवस्था ठोस, द्रव और गैस होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थ की ठोस अवस्था होती है रबर, स्पंज, पत्थर। रबर, स्पंज, पत्थर। क्वेश्चन नंबर 3, किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है? तो गैस। किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है? तो गैस। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा गैस। क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल कौन सा है? तो आकर्षण बल है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल आकर्षण बल है। क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण अधिक होता है? तो द्रव और गैस। पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण अधिक होता है? तो द्रव और गैस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पदार्थ के किस अवस्था में संपीड्यता का गुण सर्वाधिक होता है? तो आंसर होगा इसका गैस। क्वेश्चन नंबर 8, पदार्थ के किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक संभव है? तो इसका राइट आंसर होगा ठोस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठोस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो गलन। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गलन। क्वेश्चन नंबर 10, द्रव से गैस बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। द्रव से गैस बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। क्वेश्चन नंबर 12, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 13, 27 डिग्री सी का समतुल्य तापमान केल्विन में कितना होगा? 310 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 14, 200 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था होगी? तो गैस। 200 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो गैस होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शुष्क बर्फ का उदाहरण है ऊर्ध्वपातन। शुष्क बर्फ का उदाहरण है ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 16, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है कहलाता है गलनांक तापमान। क्या कहलाता है? गलनांक तापमान। क्वेश्चन नंबर 17, किसी द्रव का क्वथनांक तापमान के नीचे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल का वाष्प में बदलना अपने क्वथनांक से कम तापमान पर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
तापमान का एसआई मात्रक कौन सा होता है? तो केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, तरल पदार्थ को कहा जाता है द्रव और गैस। तरल पदार्थ को कहा जाता है द्रव और गैस। क्वेश्चन नंबर 22, बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है सेल्सियस पैमाने पर। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री होता है सेल्सियस पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 23, किसका आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है? तो गैस का। किसका आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है? तो गैस का। क्वेश्चन नंबर 24, रसोई घर में प्रयोग करते हैं एलपीजी। रसोई घर में उपयोग करते हैं एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 25, वाहनों में प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है? सीएनजी। वाहनों में प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है? तो सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 26, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो 273 केल्विन। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 27, गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके कारण ठंडा हो सकता है? तो वाष्पन के कारण। किसके कारण? वाष्पन के कारण। क्वेश्चन नंबर 21, परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? तो वाष्पन बढ़ाने पर बढ़ता है, विसरण बढ़ता है और गैस का प्रसार भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 29, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है गैस और द्रव का तरल समान व्यवहार करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बल बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो वह ऑक्सीजन, जल और शर्करा होंगे। ऑक्सीजन, जल, शर्करा। वाष्प का द्रव अवस्था में गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण कहलाता है। तो उद्रपातन। क्या कहलाता है? उद्रपातन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहलाएगा? उद्रपातन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, पारिस्थितिकी जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। जल के तापमान में वृद्धि होगा। जल के तापमान में वृद्धि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति होती है समान। शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति होती है समान। क्वेश्चन नंबर 34, मिश्रीय धातु दो या अधिक धातुओं का मिश्रण है तो समांगी। मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं का मिश्रण है तो इसका राइट आंसर होगा समांगी। क्वेश्चन नंबर 37, पीतल मिश्र धातु है जिंक और कॉपर का। पीतल मिश्र धातु है जिंक और कॉपर का। जिंक और कॉपर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गैस और जल विलयन का उदाहरण है तो सोडा जल का। क्वेश्चन नंबर 37, सोडा जल में विलय होता है तो CO2। सोडा जल में विलय कौन है? तो CO2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं विलयन के कारण। प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं विलयन के कारण। क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश की किरणों का विलयन फैलना कहलाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40, द्रव और गैस के कोलाइड्स को कहते हैं एरोसॉल। क्या बोलते हैं? एरोसॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इमल्सन का उदाहरण है दूध। दूध एक प्रकार का इमल्सन है। क्वेश्चन नंबर, नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग कर सकते हैं? तो उद्रपातन। किस विधि से अलग कर सकते हैं? तो उद्रपातन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, पृथक्करण की विधि नहीं है तो घोलना। पृथक्करण की विधि नहीं है तो घोलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, वायु में उपस्थित गैसों को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? तो प्रभाजी। किस विधि से अलग कर सकते हैं? तो प्रभाजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है जॉन डाल्टन को। किनको जाना जाता है? जॉन डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 46, किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन में। किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की। चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, परमाणु के केंद्रक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के केंद्रक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रदरफोर्ड को। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 50, एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा किया जाता है? रोएंटजन के द्वारा। एक्स किरण की खोज किसके द्वारा किया जाता है? तो रोएंटजन के द्वारा। एक्स किरण की खोज किसके द्वारा किया जाता है? तो रोएंटजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51, समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु को कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 52, सबसे अधिक वेदन क्षमता किस में होती है? तो गामा किरण में। सबसे अधिक वेदन क्षमता किस में होती है? तो गामा किरण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, अब परमाणु कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 54, किसने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं? तो डाल्टन। किसने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं? तो डाल्टन। प्रोटियम में कौन सा शामिल नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन। प्रोटियम में कौन सा शामिल नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 56, किसी तत्व के समस्थानिक में होती है न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है किस में? तो समस्थानिक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर P32 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो ल्यूकेमिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, मृदा किस प्रकृति का है? तो समांगी। मृदा किस प्रकृति का है? तो समांगी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8 होता है। 1:8 होता है। नेक्स्ट, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र होगा NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होगा? NH3।
अमोनिया का सूत्र जो होता है NH3। क्वेश्चन नंबर 62, परमाणु त्रिज्या का आकार डैश में होता है तो नैनोमीटर में होता है। परमाणु त्रिज्या का आकार किस में होता है तो नैनोमीटर में। 63, कौन तत्व एक परमाणविक है तो ऑर्गन। ऑर्गन का परमाणु संख्या 18 होती है। कितना होता है तो 18। 64, कौन सा तत्व द्विपरमाणुक होता है तो हाइड्रोजन। कौन सा तत्व द्विपरमाणुक होता है तो हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, अमोनियम आयन का सूत्र होता है NH4। अमोनियम आयन का सूत्र होता है NH4। 66, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। क्वेश्चन नंबर 67, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है MgOH का ट्वाइस। MgOH का ट्वाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्बन के एक मोल में परमाणु की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 69, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है तो 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 70, 18 ग्राम जल के लिए समतुल्य मोल की संख्या है तो 1 होती है। कितना होती है 1। क्वेश्चन नंबर 71, CH4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है तो 16 है। कितना है 16। 72, सल्फेट बहुपरमाणुक आयन का संकेत है SO4 का ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 73, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग देखेंगे, लौह धातु का प्रतीक है तो फेरस। लौह धातु का प्रतीक क्या है तो फेरस। क्वेश्चन नंबर 74, क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश है -1। क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश है -1। क्वेश्चन नंबर 75, ऑक्साइड आयन पर उपस्थित आवेश है तो -2। क्वेश्चन नंबर 76, किसी तत्व के सभी परमाणु रासायनिक प्रकृति के होते हैं। किसने बताया था तो जॉन डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था जॉन डाल्टन। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। हाइड्रोजन परमाणु की 10⁻⁻10 मीटर। 78, सोने की पतली चादर पर कण की बौछार करने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक किसने था तो वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 79, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था तो जेम्स चैडविक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80, किसी यौगिक के एक मोल में अणुओं की संख्या होगी तो 6.22 1476 इंटू 10⁻23। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चलिए 81, CO2 का ग्राम अनुद्रव्यमान है तो 44 U। क्वेश्चन नंबर 82, 360 ग्राम जल की सही रूप में प्रदर्शित करता है तो 20 मोल। क्वेश्चन नंबर 83, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है तो N2 है। क्या है N2। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है तो Na होता है। समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है कार्बन 14 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान डैश होता है तो 16/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। 87, हाइड्रोजन अणु के एक मोल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है 6.22 इंटू 10⁻23। परमाणु की संरचना। अब हम लोग देखेंगे परमाणु की संरचना। 88,
परमाणु का मूल कण नहीं है तो अल्फा कण। परमाणु का मूल कण नहीं है तो अल्फा कण। 89 थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक कौन सा गोला धनाभिषित होगा? तो धनाभिषित इसका राइट आंसर होगा। चलिए 91 एल कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो 4। एक एल कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो 4। क्वेश्चन नंबर 92 कौन कक्ष केंद्र के सबसे नज़दीक है? तो के। केंद्र के सबसे नज़दीक कौन है? तो के। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 कौन कक्ष के केंद्र सबसे दूर है? तो एम। 94 एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। क्वेश्चन नंबर 95 281 किस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो सोडियम का। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो सोडियम का। क्वेश्चन नंबर 96 एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 283। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्लोरीन तत्व के एम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो 2 होती है। कितनी होती है? 2। 98 कैल्शियम की सबसे बारी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो 2। 99 अक्रिय गैसों के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 101 सोडियम तत्व में संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कार्बन 12/6 का समस्थानिक नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा 11/C। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 यहाँ पे हम लोग उपयोग करेंगे, कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235। क्वेश्चन नंबर 105 मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है तो 282। चलिए हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।